मैंने सर्वे किया, उनसे मैंने बात की, हुँ, उन्होंने हज़ारों की तादाद में उन्होंने कहा कि हमने बच्चों को जॉब लगाया, लेकिन जब उस चीज़ को वेरीफ़ाई किया गया तो उसमें एक बच्चा भी जॉब नहीं कर रहा था। सब लोगों ने बोला कि हम तो गए ही नहीं कभी। उन्होंने बोला कि सर्टिफ़िकेट मिल जाएगी, या इस तरीके की जो हालात है उनको भी सुधारना है हमें, इस तरीके के इदारों को भी सुधारना है हमें। तो ये अकेले हम नहीं कर सकते, मिल-जुल करके जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो सामने आए। उ उनके इदारे अगर है, उनके इदारों को हम जॉइन करेंगे, उनके साथ मिल कर के जॉइन करेंगे, या कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन का टैग हटा करके इंडिपेंडेंटली हम सब जाते हैं और देखते हैं कि बड़े-बड़े स्कैमर्स जो मार्केट में हो रहे हैं, इसको कैसे कम किया जा सकते हैं। बहरहाल अगर सरकार कोशिश कर रही है कि नौजवानों को वो प्रमोट कर सके, उनको प्रॉपर एजुकेशन दे, उनको प्रॉपर जॉब दिलाए, बीच में जो दलाल बैठे हैं, किस तरीके से ये दलाली का काम करते हैं और अपने घर बसाते हैं, और जिनके लिए ये स्कीम बनी होती है, बहरहाल वो इन सारी चीज़ों से दूर है, उनको पता भी नहीं होता। या रिसेंटली जो स्कीम निकली थी विश्वकर्मा, आपने देखा होगा कि वो अलग-अलग सेक्टर्स के लिए, धोबी के लिए अलग निकली थी, कारपेंटरी के लिए अलग निकली थी, जो हमारी अपैरल सेक्टर है उसके लिए अलग निकला था। यहाँ पर हर एक वो जो भी यहाँ पे था, जो एलिजिबल भी नहीं था, सबने अप्लाई किया, सबने किसी न किसी स्कीम में अप्लाई किया, कभी नहीं किए, और वो जो फंड्स थे, वो पूरी तरीके से गलत यूटिलाइज़ हो गए और गलत डायरेक्शन में चले गए। जो स्कीम का जो मकसद था, वो फुलफिल नहीं हो पाया। करोड़ों रुपयों का घोटाला हो गया। आप देखिए, वो 3-3 महीने में एक-एक इंस्टीट्यूशन 5 करोड़, 8 करोड़ रुपए कमा रहा है, और आउटपुट जो है हमारा वो कंप्लीट ज़ीरो है। तो ये जो बड़ा फेलियर है, इसको भी हमें ठीक करना है। ये हमने काफ़ी टाइम इसको एड्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से इस स्कैम को प्रॉपरली रोका नहीं जा रहा है। लेकिन हमारी फिर से गुज़ारिश है कि ऐसे स्कैम्स को भी देखा जाए कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर वो ये स्कैम्स हो रहे हैं। क्योंकि अगर भारत सरकार कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो उसका आउटपुट भी आना चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल कंप्लीट ज़ीरो है। ग्राउंड लेवल पे ये सारी स्कीम्स फेल है, क्योंकि हम देखते हैं, रोज़मर्रा काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, और इसकी जो रियलिटी है वो यही है कि ये कंप्लीटली फ्रॉड तरीके से इसको किया जाता है। हमारी गुज़ारिश, हमने बहुत बार गुज़ारिश की है, अब भी हम गुज़ारिश करते हैं कि इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, ताकि जो पैसा आ रहा है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ हो पाए। बिल्कुल। अब देखिए, चूँकि जो यहाँ के जो सरकार है यहाँ पे, उन्होंने एहतिजाज नहीं किया, तो अब लोगों की बात आप छोड़िए। जब अगर सरकार ये एहतिजाज करती, असेंबली में चिल्ला-चिल्ला करके बोलती, लेकिन उस तरीके के वाक़ात पेश नहीं आए, फिर वो थर्ड पार्टीज़ अगर वीडियो बनाते हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें करने की भी कोशिश करती है, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई रिएक्शन आएगा। जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है, वहाँ पर अगर बोला जाता तो कोई इम्पैक्ट होता इस चीज़ का। लेकिन बाहर फिर सोशल मीडिया पे बोलना और असेंबली में ना बोलना, तो ये तो क्लियरली एक मैसेज देता है कि हम इस बिल के साथ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल है, अगर उसमें सरकार ट्रांस